जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत महत्व, नियम, पूजन विधि के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, उस दिन के व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, उस दिन के व्रत को करने से रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत करने से शत्रु का विनाश होता है तथा शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इससे सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में जो कि विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी प्रदोष काल के समय में इस दिन जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष काल का जो समय होता है वह समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के लिए जो कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 4 मार्च 2023 दिन शनिवार सुबह 11:45 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह समय 5 मार्च 2023 दिन रविवार दोपहर 2:08 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्रत के लिए, वह समय 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस बार शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत है और शनिवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इस व्रत के प्रभाव से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। 4 मार्च को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:18 और सूर्यास्त का जो समय होगा वह समय शाम 6:01 और भगवान का जो पूजन किया जाता है तो सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन जो कि 4 मार्च को प्रदोष काल का जो समय होगा वह समय शाम 5:01 से लेकर के शाम 7 बजे तक के इसके बीच में ही आप भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:04 से सुबह 10:42 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शोभन योग होगा शाम 7:35 तक, उसके बाद अति गंड योग। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र शाम 6:42 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी आदि में स्नान करें। वहां पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हों, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो,
वह प्रभु से कहे। और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए दिन रात्रि भगवान का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव का पूजन करे तो भगवान शिव के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का जो कि प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इस दिन चाहिए कि भगवान का जो कि सुबह के समय में भी मंदिर में जाकर के पूजन करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। भगवान शिव का अगर मंदिर में पूजन करते हैं तो घर के पूजन करने से 100 गुना ज्यादा पुण्यफल जो कि मंदिर में अगर आप पूजन करते हो तो उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। तो इस दिन सुबह के समय में भगवान शिव का पूजन करें और फिर शाम के समय में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। और जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। जैसे कि भगवान गणेश का पूजन करे, फिर नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर आदि देवताओं का पूजन करे, भगवान शिव के परिवार का पूजन करे, फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को जो कि बेलपत्र 3 पत्ते वाला उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित की जाए तो इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी को बिल्वपत्र पे जो कि राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख कर भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र अर्पित करनी चाहिए। फिर भगवान को जो कि धतूरा फल चढ़ाए, आग का पुष्प चढ़ाए, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान शिव जी को अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन कर ले। माता पार्वती का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को जो कि चंदन अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। इसी प्रकार से पूजन करके फिर इस दिन शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो शनिवार प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ प्रदोष व्रत के दिन पूजन करना चाहिए। और व्रत का पारण जो है वो अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं व्रत के दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना लाएं और धर्म का आचरण करते इस दिन रहे। जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे, भगवत चरण में अपना मन लगाए। इस दिन ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप करे और स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करते हुए भगवान का जो कि चिंतन करते रहे। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा।